वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम लोग आज हाइब्रिडाइजेशन बेसिक से सीखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही टाइप का आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखना है, sp3, sp2 और sp। तो बारी बारी से हम लोग sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब क्या होता है कि एक S रहेगा, एक S और 3 P ऑर्बिटल, एक S और ये 2px, 2py और 2pz। sp3 मतलब एक S ऑर्बिटल 3 P ऑर्बिटल से मिक्सिंग करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 आपका ऑटोमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑटोमिक ऑर्बिटल ये है, एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है। तो यहाँ पर 4 ऑटोमिक ऑर्बिटल आपका मिक्सिंग हो रहा है। तो जितना ऑटोमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा उतना आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो यहाँ पर 4 sp3 ऑर्बिटल आपका जनरेट होगा और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है ऐसा होता है। तो फिर से देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है एक S 3 P से आपका मिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो इसमें देखिए 4 ऑटोमिक ऑर्बिटल है तो 4 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो 1, 2, 3, 4। इसके बाद आता है आपका sp2। इसमें क्या है, एक S है और 2 P, कोई हो सकता है px या py। यानी कि एक S रहेगा sp2 मतलब कि एक S और 2 P मिक्स करेगा। था एक S रहेगा और 2 P ये मिक्स करेगा तो 3 ऑटोमिक ऑर्बिटल आपका मिक्स हो रहा है। यहाँ पर 3 ऑटोमिक ऑर्बिटल आपका यहाँ पर मिक्स हो रहा है तो 3 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा। अब ये देखिए रह गया आपका अनहाइब्रिडाइज्ड, ये रह गया आपका अनहाइब्रिडाइज्ड। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑटोमिक ऑर्बिटल आपका पास रह गया। इसमें S और px और py 3 ऑटोमिक ऑर्बिटल आपका मिक्स हुआ है तो 3 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका जनरेट होगा। इसे हम लोग कहेंगे sp2
हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है, एक s और एक p। इसमें एक s रहेगा और एक, कोई भी इसमें p ऑर्बिटल ले सकते हैं। तो दो ऑटोमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आपका मिक्स हो रहा है, तो आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका जनरेट होगा। और ये आपका रह गया दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑटोमिक ऑर्बिटल आपके पास रह गया। तो हम लोग को तीन ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, sp3, sp2 और sp। तो 3 सिग्मा अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा और 0 पाई बॉन्ड। sp2 मतलब 4 सिग्मा, इसमें रहेगा 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहेगा। इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए मीथेन CH4, तो मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है। इसमें कार्बन देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा। इथीन देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करना है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करना है। तो देखिए ये कितना सिग्मा बनाया था, 1 सिग्मा यहाँ बनाया है, एक ये और एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो 3 सिग्मा और एक पाई, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp2। ये भी कार्बन 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और एक पाई, तो इस कार्बन के हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एसिटिलीन, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन का आपका हाइब्रिडेशन पूछेगा। तो ये कार्बन देखिए 1 सिग्मा बनाया है और एक पाई और 1 सिग्मा ये, तो यानी कि 2 सिग्मा और 2 पाई, तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp हो जाएगा। और ये भी कार्बन देखिए 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ और 1 पाई यहाँ और 1 पाई यहाँ, तो इसका भी हाइब्रिडेशन आपके पास sp हो जाएगा। तो चलिए अब sp3, sp2 और sp हाइब्रिडेशन का प्रॉब्लम में यूज कैसे होता है ये हम आपको सिखाते हैं। ये देखिए आज का पहला प्रॉब्लम है, इसमें कहता है 2sp हाइब्रिडाइजेशन, 2s ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड विथ, तो sp हाइब्रिडेशन है। sp में क्या है कि एक s मिक्स करेगा, एक s और एक p मिक्स करेगा, तो कहता है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहता है ओनली 2px, 2s ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड विद ओनली 2px, गलत। देखिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं ना है कि इसमें px से ही सिर्फ कंबाइन कर सकता है, ये py से भी कंबाइन कर सकता है और pz से भी कंबाइन कर सकता है। ये फिक्स नहीं है कि s ऑर्बिटल
py या pz या px से ही कंबाइन करेगा। इसमें s ऑर्बिटल किसी से भी मिक्सिंग कर सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओनली 2py ये भी गलत है, ओनली 2pz ये भी गलत है। तो एनी वन ऑफ 2px 2py एंड 2pz ये आंसर आपका सही हो जाएगा। sp हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन में एक s रहेगा और एक p रहेगा। p में px py और pz कोई भी हो सकता है। इन sp2 ऑर्बिटल कैरेक्टर ऑफ 2pz, तो sp2 हाइब्रिडेशन है। तो sp2 में देखिए कि s कैरेक्टर जो आपके पास है 33.33% है। तो px अगर आप इसमें px लिए होंगे, px और py अगर ले लीजिएगा तो pz का 0% हो जाएगा। देखिए सब मिला के आप 100 मान लीजिए, तो 100 हो गया। तो 3 ही है, एक s है और 2 p है। और p में px और py कोई भी हो सकता है, या तो py या pz ले सकते हैं, या pz या px या px या py। तो आप px और py ले लीजिएगा तो pz हो जाएगा 0%। अगर px और pz ले लीजिएगा तो यहाँ पर py आपका 0% हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2pz ऑर्बिटल विल बी ऑलवेज 33 पॉइंट इतना, ये गलत, ऑलवेज नहीं होगा। ऑलवेज 0% ये भी गलत हो जाएगा। ऑलवेज 66 ये भी गलत हो जाएगा। आइदर इतना ऑप्शन नंबर डी। कोई ज़रूरी नहीं है कि pz हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट होगा ही, होगा तो 33.33% हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो pz का पार्टिसिपेशन 0% हो जाएगा। इन 2 sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल है तो टोटल मान लीजिए आप 100%, तो s% भी आपका आ जाएगा 25% और p आ जाएगा 25%। इसमें px अगर पूछेगा तो ये भी 25% आ जाएगा और py भी 25% और pz भी 25%। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल px py pz आपका इक्वली पार्टिसिपेट है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए कैरेक्टर 2x 2px 2pz ऑर्बिटल ऑल्सो आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो sp का सबसे ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद sp2, इसके बाद sp3। इसमें देखिए s कैरेक्टर आपका आ जाएगा 50%, इसमें आ जाएगा आपका 33.33% और इसमें आपका x कैरेक्टर 25%। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है s कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। In which of the following compound carbons has used sp2 orbital making CO bond? तो देखिए ये CO बॉन्ड आपके पास है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन
3 है। और ये भी देखिए कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। तो कहता है कि कौन सा कार्बन sp2 ऑर्बिटल अपना पार्टिसिपेट किया CO बॉन्ड बनाने में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाएगा। देखिए 0 पाई बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 आ जाएगा, और 2 पाई बॉन्ड है तो sp आ जाएगा। इसमें C1C2 बॉन्ड दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड C1C2, तो इसको लिखिए स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है साइनाइड ग्रुप है। तो इसमें कहता है कि 1 and 2 बॉन्ड दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। तो देखिए ये कार्बन एक सिग्मा और ये पाई 2 पाई बॉन्ड बनाया था, इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। और ये 1 पाई बॉन्ड बनाया था, इसका हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा। देखिए 1 पाई बॉन्ड बनाया है तो आपका C1C2 यानी कि sp और sp2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, sp2, ये ऑप्शन नंबर सी सही चल जाएगा। इसमें CO बॉन्ड, जो CO बॉन्ड है ये CO बॉन्ड और ये CO बॉन्ड, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाया तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2 आ जाएगा, और ये कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा। और ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर sp3 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कहता है बोथ CO बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp3, ये गलत है। B बोथ CO बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp2, ये भी गलत है। ऑप्शन सी CO बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp2 और sp3 और sp3 ये आपका सही चला जाएगा। इन CH3CO बॉन्ड द ऑक्सीजन आइटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज। देखिए इसमें बहुत सा कंडीशन है, कभी कभी ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 और कभी कभी बुक में sp2 बताता है। देखिए कैसे होता है, जैसे CH3 CO CH CH2। देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। और कभी कभी किसी बुक में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 देता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। नाइट्रोजन आइटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, कहता है नाइट्रोजन आइटम का इसमें हाइब्रिडेशन क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडेशन आपके पास sp आ जाएगा। इसमें कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल आइटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनरिटी चेक करना है। तो देखिए
sp2 और sp ये आपका कोप्लेनर होगा, और sp3 आपका नॉन प्लेनर होगा। कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए देखिए कि सभी कार्बन आइटम का हाइब्रिडेशन अगर sp है और sp2 है तो वह मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर होगा, और मॉलिक्यूल में किसी भी आइटम का हाइब्रिडेशन अगर sp3 आ जाता है तो वह मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर होगा। तो चेक कीजिए, देखिए इसमें सब सिग्मा बॉन्ड है, इसमें sp3 आ गया हाइब्रिडेशन है तो ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर होगा। और ये भी देखिए sp3 है तो आपके पास नॉन प्लेनर हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। इसमें देखिए CH3, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ बनाया है तो ये इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो ये भी मॉलिक्यूल आपके पास नॉन प्लेनर हो जाएगा। और इसमें देखिए सभी कार्बन आइटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, सबका sp2 है, तो ये आपके ये जो मॉलिक्यूल होगा आपके पास प्लेनर आ जाएगा। प्लेनर बोलिए या कोप्लेनर, दोनों सेम ही है। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हाइब्रिडेशन सीखे हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग और चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से आपको सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।